हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग का लेक्चर 3 चलने वाला है चैप्टर 1 का। आप लोगों को पता ही होगा चैप्टर 1 चल रहा है, हम लोग का लेक्चर 3 चलने वाला है। और हम लोग पहले कुछ प्रीवियस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रीवियस में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग क्या सॉल्व कर दिए, 1.1 को अच्छे से, एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से सॉल्व किए ना जी। आपको संख्या के बारे में भी प्रीवियस में पढ़ा है कि संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है। अंक और संख्या में भी अंतर पता चला ना। हम 9 को अंक कहते हैं, 9 रहता है तो 9 को अंक कहते हैं। जब 9 के साथ कोई और अंक आ जाता है ना, तब हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या। समझे? 2 या 2 से ज़्यादा अंक रहता है ना, तब हम संख्या पढ़ते हैं। ये पढ़ा दिए चैप्टर 1, इसी चैप्टर में पहला लेक्चर में। तो चलिए हम लोग आज करने वाले हैं एक्सरसाइज। कितना करने वाले हैं सर? 1.2 करने वाले हैं। कितना करने वाले? 1.2। अगर हम बात करें कि आखिर कौन सा बुक से हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग कौन बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग बुक तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी से। किससे कर रहे हैं? एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं। तो कहिएगा सर कि और कोनो बुक से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो बुआ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के साथ, किसके साथ? कॉन्सेप्ट के साथ पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए। आप कोई भी बुक बनाइएगा, आप जो बुक लेना है वो बुक ले लीजिए। सारा का सारा बुक आसानी से आपको बनेगा। क्या बनेगा? आसानी के साथ बनेगा। समझ गए इस बात को? तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोग को बता दे रहे हैं, जिस इस चैनल पे जो नए आए हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सभी के सभी अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाबू सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जल्दी से जल्दी। सब्सक्राइब करने आता है ना, लाल वाला दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और घंटा टाइप का होगा, उस पर टिप दीजिएगा। समझे? ताकि जैसे ही वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत चल जाए, नोटिफिकेशन चल जाएगा कि हाँ सर का वीडियो आ गया है। समझ गए? तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि आखिर हम चैप्टर 1.2 में पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, याद दिला देते हैं कि आपको एक चार्ट सिखाए थे ना संख्या का, संख्या पद्धति का। बोलिए बोलिए। संख्या पद्धति का एक चार्ट बताए थे ना, कि चार्ट कि सर संख्या पद्धति को किस टाइप से बांटे थे। एक बार रिवीजन करा देने तेजी से। जो बच्चा क्लास नहीं किए पीछे वाला, पहले पीछे वाला क्लास करिए, तब इसको अच्छे से समझिएगा। समझे? तो हम संख्या पद्धति को कितने भागों में बांट रहे? देखिए संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। लिख लीजिए जिनको लिखना है, NUMBER, नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। समझ गए? देखिए संख्या पद्धति को 2 भाग में बांटा गया है। वास्तविक संख्या, किसमें? वास्तविक संख्या, ये सब पढ़ा दिए आप लोग को। वास्तविक संख्या हो गया, आंसर दे रही संख्या, समझ लीजिएगा। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, जो कि काल्पनिक संख्या हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, हम लोग 11th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। समझे? चलिए वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया था? हाँ सर वास्तविक संख्या हमको पता है। सर क्या बोल रहे हैं सर? हमको 2 भाग में, कितना? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। किसमें बांटा गया था? अपरिमेय में। किसमें? अपरिमेय संख्या में बांटा गया था। फिर परिमेय संख्या को कितने भागों में सर बांटा गया था? हाँ सर 2 भागों में बांटा गया था। एक भिन्न संख्या था, भिन्न संख्या, और दूसरा क्या था? पूर्णांक संख्या। कौन था? पूर्णांक संख्या। कहिएगा सर ये सब कथी बता रही? तो बता ही दिए वो। आप जो क्वेश्चन 1.2 में सॉल्व करने वाले हैं ना, इसी चार्ट की मदद से ना हम लोग तुरंत चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देंगे। आप पहला क्लास बताए थे ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। हम पूर्णांक को कितने भाग में बांटते हैं सर? हम लोग पूर्णांक को भी 3 भाग में बांटते हैं सर। एगो कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक किसको बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं। और दूसरा संख्या क्या बोलते हैं? शून्य संख्या। क्या बोलते हैं? शून्य संख्या। यो है शून्य संख्या। और तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। यही बोलते हैं। यही में हम चार्ट सिखाए थे, आपको बताए थे कि कैसे चार्ट को समझना है। अगर बोल दे कि क्या सभी प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या? हाँ होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या का ही ये पार्ट है ना, तो ये तो 100% वास्तविक संख्या होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। समझे? चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 by 1। आराम से करना है, कोई धरपड़ी की बात नहीं है। समझ गए? आराम से समझना है। जो बच्चा को समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और फिर से इस बात को समझिएगा। बड़ी अच्छी भाषा में समझाने वाले हैं और अच्छे से लिखाने वाले, लिखते भी जाना है। समझे? चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आ गया है। देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथन, थोड़ा मार्क करते चल जा रहे हैं। देखिए कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बताना है कि क्या बात सही है या गलत है। अगर गलत सही है तो क्यों गलत सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, ये बताना भी पड़ेगा हमें। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है? अब देखो चार्ट पे दिमाग जाओ। क्या बोल रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। अब देखो चार्ट पे तुरंत जाएगा, तुरंत दिमाग जाएगा। क्या बोल रहा है सर? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। हाँ सर होता तो वास्तविक ही संख्या से तो बनता है ये आखिर इसी से बना, तो ये तो 100% इसका होगा ना सर।
देखिए इस चार्ट से मदद से बन रहा है ना। चलिए अच्छे से बनाते हैं, कैसे बनाना है वो तो समझाने के लिए आपको उस टाइप से बता दिए थे, अभी बनाना कैसे अब देखिए अच्छे से बताते हैं आपको। पहले इसको मिटा देते हैं जो घसे हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, कॉपी कलम लेके बैठा के, ये बुआ समझे, कॉपी कलम लेके बैठना है ताकि जैसे ही बताए पटाख से आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा, समझे। चलिए उत्तर लिखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.2, क्या लिख देंगे 1.2 का है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, यही बोला है। देखिए उत्तर में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा फिगर से और अच्छा समझा देते हैं। सर हम जानते हैं कि सर वास्तविक संख्या, जानते हैं कि वास्तविक संख्या, संख्या है ये समझे, ये क है। वास्तविक संख्या को सर 2 भाग में बांटा गया था, किस किस में, परिमेय संख्या में बांटा गया था सर, और अपरिमेय संख्या में, किसमें, अपरिमेय। पता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं पता हो ऐसे से मुंडी बनाना नहीं, हर हाल में पहला क्लास अच्छा से करना है। अपरिमेय संख्या में कितना, अपरिमेय संख्या, अरे यार यहाँ पे जगह नहीं बचा, रुको फिर से लिख देते हैं, अच्छे से लिखेंगे क्योंकि मेरा जानते हैं हमारा बच्चा है बहुत पहुँचे हुए हैं, कहेंगे सर दिखिए नहीं रहा है। लिखेंगे अपरिमेय संख्या, किसमें, अपरिमेय संख्या में बटा है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब ये जितना अपरिमेय संख्या होगा ना वो सारा का सारा वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा ना। देखिए वास्तविक संख्या से ही ये बना है ना, समझे, वास्तविक संख्या से ही अपरिमेय संख्या बोले। और दिमाग में जो बच्चा का अपरिमेय संख्या नहीं आता होगा, बड़ी गलत बात है बुआ, हर हाल में आना चाहिए। क्या होता है सर अपरिमेय संख्या, जानते हैं सर, √2 को बोलते हैं, √3 को बोलते हैं, √5 को बोलते हैं सर, √7 को बोलते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे होता है। वो संख्या होता है जो जिसको सर हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यही तो वही से संख्या होता है अपरिमेय संख्या। और आप सर अच्छे से समझाए ना जी, हाँ नाम नहीं गिनाइएगा, अच्छे से समझाए, समझ गए। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, मेन ये है, क्या है, लिखेंगे कैसे। कहिएगा सर ये चार्ट बनाना है, हाँ बना देंगे, कहीं बना देंगे, और अच्छा से चेक करने वाला खुश हो जाएगा, वाह क्या बच्चा बनाया है। तो क्या ये सत्य बात है ना, सारा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। ये बोल देगा ना बुआ कि वास्तविक क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा, नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जानते हैं वास्तविक संख्या मेरा परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, लेकिन ये जो पर्सनल ये तो इसी का पार्ट है। तो हम बोलेंगे सत्य है, क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सत्य, सत्य है क्योंकि, लिखते जाइएगा, सत्य है क्योंकि, बहुत गर्मी है जी, क्योंकि प्रत्येक ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, क्योंकि लिख दीजिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, मतलब ये दोनों संख्या जो मिलता है उसी को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये लिखेंगे सत्य है क्योंकि, लिखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या है मेरा, क्या लिखेंगे, सत्य है क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, मतलब एक साथ रखना, क्या, संग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग सर, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, या वास्तविक संख्या है, बस वही लिखे। सत्य है क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हो गया, कितना आसान है, देखो तो, है ना आसान। बहुत पसीना गिर रहा है, देख रहे हैं, बहुत गर्मी है। चलिए क्या लिख रहे हैं, सत्य है क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या, क्योंकि जानते हैं सर ये संख्या और ये संख्या मिलने के बाद ही मेरा क्या बनता है, वास्तविक संख्या। समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना। कहिएगा सर उदाहरण भी दे दे, नहीं उदाहरण क्यों देंगे, हो गया, इतना ही लिख दिए, बहुत बड़ा बात है। या पूरा का पूरा 2 नंबर देगा, क्या देगा, पूरा का पूरा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया क्या कह रहा है, पूरी अच्छा तरह से समझा दिए 1 बाय 1 तोड़ के। तो लिखने के लिए समझ लीजिए कैसे लिखें, सत्य है क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सिंपल लिख दिए, बात खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व हुआ, 1 हुआ। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 1 का दूसरा क्वेश्चन नंबर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, देखिए यहाँ ठीक है, देखिए यहाँ बहुत बेरे हैं, यहाँ से लिखिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां
एम एक क्या है भैया, एम एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पता होगा आपको क्या होता है, क्या होता है प्राकृत संख्या, पता है ना, कंफ्यूज नहीं करना, प्राकृत संख्या पता है ना क्या होता है। प्राकृत, हाँ सर पता है, प्राकृत संख्या वो संख्या को बोलते हैं जो कि क्या होता है, गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। देखिए लिखे क्वेश्चन में क्या लिखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या लिखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां रूट एम एक प्राकृत संख्या है। वो अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो ना, थोड़ा बैक करके पीछे वाला क्वेश्चन लिख लेना, मिस्टेक से डिलीट हो गया, समझा, अभी तुरंत डिलीट हो गया। तो अभी यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा होगा बुआ, थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, वहां पे बड़का था ना, दिख रहा था ना, डिलीट कर रहे थे, लिखा हुआ मिस्टेक से सारा डिलीट हो गया, समझे, समझे इस बात को। तो इसमें ये भी दिख रहा है, समझे। चलिए इसको लिखेंगे कैसे सर, देखो क्वेश्चन कहने का मतलब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, ऑटोमेटिक बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या करे जानते हैं, जितना मेरा संख्या रेखा पे है ना, देखिए उत्तर, उत्तर के रूप में लिखते हैं, देखिए उत्तर संख्या रेखा क्या होता है सर, ऐसे करके संख्या रेखा बनाते हैं सर, और इधर रहता है मेरा माइनस अनंत, इधर रहता है प्लस अनंत, और बीच में रहता है जीरो, इधर माइनस एक, एक दो तीन, अरे यार माइनस कह दे रहे हैं, ये नहीं है बुआ, मिटा देंगे बाद में, चार, ऐसे करके पाँच चलते जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, इस टाइप से होता है। अगर सबसे पहले ये समझे कि पहले देखो क्वेश्चन को अभी नहीं समझ रहे, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि जितना संख्या है ना सबको रूट में लिख सकते हैं, वर्ग में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं भैया, कभी देखा है यहाँ पे -1 लिखा हुआ, हाँ देखते हैं कहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कहाँ कॉम्प्लेक्स, जो कि हमको पढ़ना नहीं, क्या हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं पढ़ना है सर, 11th में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, अच्छा से अभी नहीं पढ़ना है, तो अभी हम इतना कर सकते हैं कि नहीं होगा। और ये छोड़िए, ये तो छोटा मोटा बात है, हमको क्वेश्चन कर रहा है प्राकृत संख्या, क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या का क्या बोल रहा है, गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। अच्छा भैया बताइए, अगर रूट एक लिखते हैं तो हम रूट एक को एक नहीं लिख सकते हैं, बताइए तो। हाँ फिर देखिए रूट चार, ये रूट चार लिखेंगे, रूट चार को हम क्या दो लिख सकते हैं, क्या हुआ, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि सभी संख्या को रूट एम के रूप में, क्या हम चार को रूट एम के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि रूट चार के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते सर, क्योंकि रूट चार का मतलब ही होता है दो, क्या होता है, दो बाहर आ जाएगा सर, कभी चार का मान दो होगा, नहीं होगा सर, कभी नहीं हो सकता है, समझे। अब चार कहीं रेखा पे चार रहेगा और हम मार देंगे यहाँ पे कि हाँ भैया रूट चार है ना, ये रेखा पे लिखा हुआ है, कभी हो सकता है इसका मान ही दो हो जाएगा, इससे थोड़ा घलक के यहाँ चला आएगा, ये संभव नहीं है ना। सभी संख्या को, जितना मेरा अनंत संख्या होता है, क्या हम अनंत संख्या को हम नहीं लिख सकते कि किसके, रूट एम के रूप में, समझे। हाँ रूट एम के रूप में क्या लिख सकते हैं सर, थोड़ा इसको भी बता दीजिए सर, आपका दिमाग में आ रहा होगा सर, रूट एम के रूप में क्या लिख सकते हैं, हाँ रूट दो लिख सकते हैं सर, रूट तीन लिख सकते हैं, रूट पाँच लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं, लेकिन ये चार नहीं लिख सकते, फिर आगे जाके आपको 9 नहीं लिख सकते हैं, ऐसे से ढेरी संख्या होगा जो कि अनंत में बहुत सारे संख्या होगा जिसको हम नहीं लिख पाएंगे, समझे बात को, कॉन्सेप्ट को समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो ये पहले बना देंगे और लिख देंगे, क्या लिखेंगे भैया, लिख देते हैं, लिखेंगे औसत्य, क्या लिखेंगे, औसत्य, क्योंकि गाना भी नहीं बजाया अभी तक, एक गाना नया नहीं खुल रहा है, ऐसे ऐसे करके बजाता है, कुछ से याद नहीं है हमको गाना, लेकिन कभी कभी लिरिक्स ले लेते हैं, समझे, ताकि मस्ती आए, समझिए। क्या लिखेंगे, औसत्य, क्योंकि अनंत ऐसा संख्या, लिखेंगे अनंत ऐसा संख्या जो रूट एम के रूप में रूप का नहीं हो सकता है, सीधा लिखो, रूप का नहीं हो सकता है। आप सेंटेंस जैसा बना सकते हैं बुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बात एक ही बात लिखना होता है, समझे। आपको सेंटेंस से कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर सेंटेंस में क्या सेम टू सेम छाप देंगे, क्या सेम टू सेम चाहिए भैया, आप बना सकते हैं तो अच्छा सेंटेंस बनाइए और से, समझे, और अच्छा से बनाना चाहते हैं तो और अच्छा से बनाइए, समझ गए इस बात को। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या हम सभी को रूट एम के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं सर, 4 आएगा सर, 9 आएगा सर रेखा पे, और उसके बाद 16 आएगा सर, 25 आएगा, कहाँ से लिख पाएंगे सर, ये पूर्ण वर्ग है, सीधा निकल जाता है ना, हाँ या ना, निकल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा क्या हुआ, 1 का 2 हो गया क्लियर, क्या हो गया सर, 1 का 2 क्लियर, समझ में आ गया सर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं, क्या चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, किधर गया भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, देखो अभी फिर आ गया ना उल्टा, उस वक्त बोले थे ना, हाँ सर कैसे हो सकता है सर, हम जानते हैं सर वास्तविक,
फिर से बना देंगे वो वाला चार्ट। जितना बार चार्ट बनाइएगा उतना याद होगा, क्या होगा, उतना याद होगा। और वो वाला चार्ट नहीं है खाने वाला, कुलचा पुलचा खिला के एकदम खा लेते हैं, एकदम बसा बहुत ज़्यादा निकल जाता है, एकदम कचरा उचरा बना के दे देता है, मौज से खाते हैं, वो वाला नहीं है। ये क्या है, चार्ट है, ये पढ़ने वाला चार्ट है, समझे, वो खाने वाला चार्ट नहीं है। क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या को सर 2 भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। एक का नाम दिया गया है सर परिमेय संख्या, जो कि बहुत बार बता चुके हैं सर। आप बता इसलिए देते दोबारा बुआ के और अच्छे से आपका रिवीजन हो, क्या हो, अच्छे से रिवीजन हो, एकदम रट्टा लग जाए। और भैया जब तक आप मैथ पढ़िएगा ये सब शब्द आएगा, इस बात को याद रखिएगा, इसलिए अभी सीख लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। क्या होगा दूसरा, अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ये होगा, समझे। तो क्या बताइए, तो क्या सभी ये जो वास्तविक संख्या है अपरिमेय संख्या हो जाएगा? नहीं, कैसे हो सकता है सर, हम देख रहे हैं कि परिमेय भी हो रहा है अपरिमेय हो रहा है, गलत है ना, पूरा पूरा बात देखा, चार्ट का मदद करते तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है ना। क्या हो रहा है सर, क्या बोल रहा है, प्रत्येक को सभी का सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हुआ। यहाँ सीधा दिख रहा है कि वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांट दिए, परिमेय और अपरिमेय, कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होगा, कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा, सीधा बात है, समझ गए। अच्छा आप एक उदाहरण के बात में समझे, अगर आपके घर में बोलेगा कि सभी है ना, जितना बच्चा है ना सभी लड़का है, क्या संभव है? नहीं है ना, लड़की भी हो सकती है, समझे, ये हो सकता है ना। लेकिन ये बोलेगा कि मतलब कि जितना लड़की है ना वो सभी के सभी क्या है, प्रत्येक लड़की घर का बच्चा है। हाँ ये बात सही हो जाएगा, हाँ घर का बच्चा है, समझ रहे इस बात को, हाँ या ना। तुम भी तो बच्चे हो ना बबनी, हो ना बच्चा तुम, हाँ चलिए इसको लिखेंगे सर, क्या सर है, औसत्य है, लिखेंगे औसत्य, क्या लिखेंगे, औसत्य है, क्योंकि सिंपल वर्ड में लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या, गर्मी बहुत है लेकिन क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय, लिखेंगे वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय के संग्रह होता है। क्या होता है, संग्रह होता है, मतलब मिला हुआ होता है। संग्रह मतलब कलेक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कहते हैं इकट्ठा करना। संग्रह मतलब सबसे ज्यादा, देखो तुम्हारे, देखो उदाहरण बताएंगे संग्रह का, अच्छा से रुको जाओ, लिख लो पहले। औसत है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय संख्या भी लगा दीजिएगा, परिमेय और संख्या के संग्रह होता है। देखो ये आंसर हो गया मेरा। अभी देखो रफ में समझते संग्रह क्या होता है। अब देखो तुम्हारे पास एगो ये मान लो क्या है, ये कुछ सामान है, ये कुछ ऐसा सामान है, कुछ ऐसा सामान है आपके पास, मान लीजिए कुछ ऐसा सामान है, सामान का नाम नहीं बोलना है, समझे, कुछ ऐसा सामान है। यही सब सामान को एक जगह जोड़ करके रख देते हैं ना, इसी को हम लोग संग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जितना सामान होता है ना जोड़ करके, जैसे यहाँ पे जितने किताब कॉपी है, ये किताब कॉपी की एक जगह जब आप पढ़ते होंगे तो छिटल रहता होगा, किताब कॉपी छिटल रहता है ना, इधर उधर छिट दिया और जौन के दिखाने के लिए कि पापा का हाँ पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, कुछ हालांकि पढ़ नहीं रहा है, खाली छीट दिया है, लेकिन पापा को दिखाने के लिए हाँ हम पढ़ रहे हैं पापा, समझे। तो जैसे ही पढ़ाई खत्म होता है सबको क्या करते हैं, एक जगह पे सम्मिलित कर, नहीं करिएगा तो मम्मी क्या करती है, कूटती है ना, तो वही करते हैं, क्या करते हैं, सबको जितना भी किताब कॉपी होता है एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और कहीं पे रख देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं संग्रह। क्या बोलते हैं, उसी को संग्रह बोलते हैं। समझ में आ गया संग्रह, आया ना, आ गया ना, भूलेगा नहीं ना, इकट्ठा करना को हम लोग क्या बोलते हैं, संग्रह। ये क्वेश्चन समझ गए, अच्छा से लिखने समझ गए। औसत है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह होते हैं। समझ में आ गया, हाँ या ना, लिख लेगा, याद भी हो जाएगा बुआ, ये संख्या है बुआ, यो अरे यार। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ मेरा, एक क्वेश्चन नंबर 1 पूरे अच्छे से क्लियर कर लिए। चलिए पहले समझा, पहले देख लेते हैं कौन से कौन के। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्या कर दिए सर, 1 नंबर क्लियर कर दिए, दूसरा नंबर भी क्लियर कर दीजिए और तीसरा नंबर भी हम बड़े अच्छे से समझ गए, एकदम आसान भाषा में समझ गए। चलिए एक बार और दिखा देते हैं आपको, जो बच्चा नहीं देख पाए देखिए क्या क्या कर रहा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, हाँ सर अपरिमेय संख्या, क्योंकि संग्रह ही होता है, परिमेय अपरिमेय संख्या का संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, हाँ सर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्या सभी संख्या को हम रूट के रूप में लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या को नहीं लिख सकते हैं सर, 4 को हम नहीं लिख सकते हैं सर, 6 को नहीं लिख सकते हैं, 1 को नहीं लिख सकते हैं सर, ऐसे 6 को लिख सकते हैं सर, 6 को लिख सकते हैं, इस बात को समझिए, समझे। ये क्या बोलते हैं, 16 को नहीं लिख सकते हैं सर, 25 को नहीं लिख सकते हैं, 9 को नहीं लिख सकते हैं सर। आपको पता है ना स्क्वायर रूट पर क्लियर
कि रूट अंडर दो एक का क्या होता है, एक होता है। रूट अंडर 4 का कितने होता है, 2 होता है। रूट अंडर 9 का कितने होता है, 3 होता है। ये सब पता है ना। रूट अंडर 16 का कितने होता है, 4 होता है। रूट अंडर 25 का कितने होता है, 5 होता है। इस हिसाब से याद है ना, होगा याद बुआ? हमको लगता है कि 100% आपको याद होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता होगा, नहीं होता होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पे है 3 नंबर क्वेश्चन। यही बोला था, सेम टू सेम पहला क्वेश्चन का उल्टा बोल दिया था। वहाँ सत्य था, यहाँ पे असत्य है। क्या है भैया, असत्य है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 2 पे? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, उससे भी बहुत ईजी है, पहले जो पढ़े हैं उससे भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं सर? 5, 6, 2, 3, जिसमें प्लस लगा रहा है पीछे पे। कोई भी संख्या में अगर पीछे नहीं दिखता है तो क्या होता है, प्लस छुपा रहता है। क्या होता है, प्लस छुपा रहता है। ये क्या सर बच्चा वाला बताते हैं, ये तो पता है हमें, पता है ना जी कि प्लस छुपा हुआ होता है। क्या होता है, प्लस छुपा हुआ होता है। तो क्या बोल रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। हाँ, ये कौन सी बात बोल रहा है? मतलब कि सभी जितने संख्या को वर्गमूल कर देंगे धनात्मक को, वो अपरिमेय होगा। अब बताओ तो, अभी तुरंत अभी बताए ना, रूट 1 का क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। क्या वो अपरिमेय है? अब देखिए रूट, अब अपरिमेय परिमेय में जिनको दिक्कत हो रहा है बुआ, वो पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर से बता रहे हैं। रूट 4 हो गया, अभी तुरंत बताए 2 निकल जा रहा है सर, ये तो परिमेय हो जा रहा है सर। रूट 9 हो गया सर, इसका 3 हो जाता है सर। रूट 16 हो गया, इसका 4 हो जाता है सर। रूट 25 हो गया, इसका 5 हो जाता है सर। उसके बाद रूट 36 हो गया सर, इसका 6 हो जाता है। ऐसे ही चलते जाता है, समझे। रूट और लिखना है, 10 तक कम से कम लिख लो। रूट 49 हो जाता है सर, जिसका कि हम 7 कहते हैं। क्या कहते हैं, 7 होता है ना जी, समझे। उसके बाद क्या होता है सर, फिर हम लेते हैं सर रूट अंडर कितने ले लेंगे, 64 ले लेंगे, जिसका 8 निकल जाता है सर। रूट 81 ले लेंगे सर, 9 निकल जाता है सर। और 100 रूट अंडर लेंगे तो 10 निकल जाता है सर। समझे इस बात को, हाँ या ना? ये सब याद कर लेना है, समझे। कम से कम 30 डिजिट तक याद करना है। ये जो 1 2 3 4 5 चल रहा है ना, इसका 30 तक कम से कम याद करना है। स्क्वायर रूट भी, उल्टा भी यही होता है। देखो 2 का अगर 2 का ऐसे देखो स्क्वायर पूछेगा ना, तो ये अंदर वाला 4 हो जाता है। क्या हो जाता है, अंदर वाला 4 हो जाता है, रूट हट जाता है। क्या होता है, रूट हट जाता है, समझे। उल्टा भी होता है, इसलिए कि टाइप याद कीजिए, ऑटोमेटिक सब काम आ जाएगा। समझ गए, हाँ या ना? बोलिए, इसको मिटा देते हैं, समझे ना। क्या ये संभव है, जो ये बात लिखा है कि अपरिमेय हो जाएगा? कहाँ से अपरिमेय हो रहा है सर, ये तो सब तो परिमेय हो जा रहा है, समझे। तो क्या लिखेंगे, असत्य है। उत्तर लिखिए। उदाहरण भी बोल रहा है, कोनो एक उदाहरण दे देंगे इनमें से, जो मन है वो दे दीजिए। लिखेंगे असत्य, असत्य है, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या, सेम बात लिखेंगे, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, इमो है ये यो है, अपरिमेय संख्या के संग्रह होता है। वही बात लिख दिए कि मेरा जो भी वास्तविक संख्या होता है वो सभी के सभी क्या होता है, दोनों होता है, परिमेय और अपरिमेय। अगर ये संग्रह याद नहीं रहता तो ऐसे भी लिख सकते हैं, औसत है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होता है। सिंपल भी लिख सकते हैं, समझे। ये संग्रह भी छोड़ सकते हैं, लिखेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होता है, बात खत्म। समझ में आ गया? आसान था ये क्वेश्चन, कुछ था इस क्वेश्चन में, नहीं ना जी, बहुत आसान था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। और सॉरी इसमें छूट गया, और बोल क्या रहा है, तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। बोला कि अगर नहीं है तो लिख दियो सत्य, नहीं है, यही तो बात, वो सत्य लिखे हैं, नहीं है तो लिखे। फिर बोल रहा है कि अगर नहीं है तो ऐसा कोई संख्या बोलिए उदाहरण में जिसका वर्गमूल परिमेय होगा। एक की सर करोड़ों बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, करोड़ों बोल सकते हैं, लेकिन एक पूछा है तो आप किसका ले लीजिएगा, किसी का ले लीजिए, आपको जो मन है इसमें से। मेरा मन है 16, रूट अंडर 16 बराबर 4 होता है सर, बात खत्म, उत्तर हो गया क्लियर। सर क्या सर ये वाला बनाना होगा वहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं बनाना होगा, नहीं बनाना होगा, ये तो आपको समझाने के लिए दिए थे। अभी लिखना ये पूरा होगा, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, समझ में आया जी। देखो अभी कोई मैसेज वैसेज नहीं कर रहा है इधर उधर, हाँ नहीं कर रहा है। हाँ ये ना कि मैसेज आया बाबू को, अरे मेरा बाबू अभी तक खाना नहीं खाया, और थोड़ा सा मैसेज कर लेते हैं, नहीं जी।
ना, ये सब कुछ नहीं करना है, पढ़ना है एकदम प्रॉपर, समझे, नोट्स अच्छा से बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। कोई संख्या रेखा मान लेते हैं ऐसे रहेगा, समझे, उस पर बोल रहा है √5 को निरूपित करिए। जैसे आपको कह देता था ना, बचपन में पढ़ते थे ना कि 5 सेंटीमीटर को निरूपित, 5 यूनिट को निरूपित, तो 5 पे जाते थे, स्केल लेते थे, 5 तक खींच के मार देते थे, हो गया सर ये 5 आ गया। वैसे ही बोल रहा है √5 को करिए। क्या बोल रहा है, देखिए आसान भाषा में चलेंगे, सिंपल में करेंगे, समझे। ऐसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी समझना है, आ जाए कहीं, समझे, आता जल्दी नहीं है। देखिए इसके लिए आपको ज्योमेट्री निकालना होगा, समझे। आपको जैसे जैसे बोलते हैं वैसे करिएगा, आसानी से बन जाएगा, समझे। ज्योमेट्री निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्री का सुविधा है नहीं, समझ गए, नहीं तो हम भी ज्योमेट्री निकाल देते हैं आपको आसानी से। देखते हैं कुछ स्केल है इसमें, देखते हैं क्या क्या है भाई। अरे यार स्केल है, ये पते नहीं था जी, वाह। देखिए आप जितना बड़ा लाइन खींचना चाहते हैं खींच दीजिएगा, इना की कॉपी से बाहर निकाल दे, यूं बाहर से खींच दिए, नहीं, जितने निकालेंगे उतने निकालेंगे। अभी बताएंगे कि पहले स्केल लेके लाइन खींच दीजिएगा, समझे, कैसे बनाना है पूरी तरह से बताते हैं। और कुछ है इसमें, देखें हमारे काम के मुताबिक। अरे यार बहुत सारी चीज़ है, हमको पता ही नहीं था इतनी चीज़ है। जब ये सब पढ़ाएंगे ना, ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ाएंगे तब मजा आएगा, यहीं से लेंगे, प्रॉपर लेंगे सब चीज़। ये वाला काम आएगा अभी, सर्कल, समझे। बस मेरा इतना काम है अभी, हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं है, समझे। हम क्या करेंगे सर, एक रेखा को खींच लेंगे, रेखा को खींच लिए और उसके बाद सर ऐसे एरो दे देंगे। क्या करेंगे सर, एरो को दे देंगे, समझे। अब देखिए हम √5 को लिख सकते हैं, जैसे कि ये रफ में करना है, √5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1। हाँ सर लिख सकते हैं, यही तो होता है सर, 2 का स्क्वायर रूट अंडर के यही तो होगा, 2 का स्क्वायर दे देंगे प्लस 1 कर देंगे। तो आप क्या करिएगा, इसको आपके स्केल में होगा, देखिए आपके स्केल में ऐसे होगा -1 -2 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा और 3 होगा, ऐसे होगा, चलते जाएगा। आप क्या करिएगा, ऐसे बनाइएगा। और ये 2 का स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तक एक लाइन खींचेंगे। एक दूसरा कलर ले रहे हैं, थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। आप क्या करिएगा, स्केल की मदद से, समझे, इंची की मदद से, हिंदी में बोलते हैं इंची की मदद से, आप 2 तक 0 से 2 तक लाइन खींच दीजिएगा। क्या करिएगा, 0 से 2 तक लाइन खींच दीजिएगा, समझ गए। अब क्या करिएगा, आप लोग का प्रोटेक्टर होगा, कंपास जिसको बोलते हैं, सबसे आसान भाषा बोले, हाँ सर, चांद जिसको बोलते हैं, चांद लेके क्या करिएगा, इस ठिंडू पे से 90 डिग्री खींच लीजिएगा। क्या करिएगा, 90 डिग्री, कुछ यहाँ आएगा और मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, लंबाई इसी होता है, 90 डिग्री खींचते हैं सीधा। और उसके बाद इंची से 1 यूनिट तक, कितने, 1 यूनिट तक, कितने तक सर, 1 यूनिट, कितने, इसको रुकिए मार्कर से लेते हैं, उस वाला से लेते हैं, तब ना तनिक अच्छा लगेगा। हाँ हम भी थोड़ा अच्छा बना ले, इसको मिटाते हैं, मिट जा भाई, मिट जा। हाँ थोड़ा यहाँ से लेते हैं, ये वाला, ये क्यों हुआ रे, अरे यार ये तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या हो गया, अरे भाई साहब ये तो गड़बड़ा दिया। जितना अच्छा करने के उतना कांड हो गया, अच्छा करने के चक्कर में कांड हो जाता है ना जी, वही हो गया मेरे साथ। हम गए अच्छा करने, हो गया कांड। ओ माय गॉड, बने था ऐसे खींच देते हैं, लो इस लाइन को खींच दिए, ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 2 होगा, यहाँ पे लाल वाला कलर की तरह जी, ये रहा 2 तक हम लाइन खींच देंगे। आप स्केल से खींचिएगा, इंची से मदद से खींचिएगा, समझे, यहाँ तक 2 तक लाइन खींच देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, चांद लेंगे और चांद को 90 डिग्री पे, कहते हैं 90 डिग्री पे, या कंपास और प्रोटेक्टर से भी मार्क लगा के कर सकते हैं, जिसको जैसे आता है। अगर चांद से आता है, चांद से ला के 1 यूनिट तक, कहते हैं 1 यूनिट तक ऐसे खींच देंगे, समझे, 1 यूनिट तक ऐसे खींच देंगे। और उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ से 0 से इसको मिला दीजिएगा। क्या करिएगा, 0 से मिला दीजिएगा। ये कितना है, 1 यूनिट है। ये यहाँ से ज़्यादा कितने हो गया सर, 2 यूनिट हो गया। क्या होता है, 2 यूनिट। अब देखिए इसका नाम दे दीजिएगा A, B और C, A और B C। अब देखिए सर कैसे √5 होगा सर, निकाल के दिखाइए। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा कितने हो जाएगा, 90 डिग्री बना है ना, तो 90 डिग्री ऐसे करके बना देंगे। 90 डिग्री ये होता है 90 डिग्री का साइन। वो आप पढ़े होंगे ना, हाँ या ना बोलिए, पढ़े होंगे, हमको लगता है 100% पढ़े होंगे। 8वां में बहुत अच्छा से पढ़ाया गया इसके बारे में, पढ़ाएगा ना, नहीं पढ़ाएगा तो हम फिर पढ़ाएंगे, टेंशन काहे ले रहा है, नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, हाँ या ना बोलिएगा। कौन कौन बच्चा पाइथागोरस थ्योरम जानता है, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, लिखिए
पाइथागोरस होता है हिंदी में, इंग्लिश में आसान होता है, हिंदी में थोड़ा लिखने में ना। पाइथागोरस क्या लिखते हैं? पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय क्या लिखते हैं? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है जानते हैं जी? कहता है कि ये जो एंगलवा है ना, इसके सामने वाला जो एंगल होता है, देखो यहाँ बनाते हैं, रफ बना रहे हैं बुआ, ये रफ बना रहे हैं, वहाँ पे घस नहीं सकते हैं। ये वाला एंगल होता है ना, इसके एंगल जो सामने होता है ना, उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यहाँ थीटा एंगल अगर मान ले तो इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, क्या बोलेंगे? लंब। और इसको बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोलते हैं? आधार। अब समझ में आ गया? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। समझ गए? कर्ण होगा ना। और उसके बाद ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये मेरा आधार हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण के स्क्वायर। क्या बोलता है? कर्ण के वर्ग करिए, स्क्वायर करिए, उसके बाद बराबर क्या लिखिए? लंब का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या? आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है? हमको एसी है, हम पते नहीं सर, ये एसी लंबाई है तो एसी का स्क्वायर लिख दिए। हमको पते नहीं है सर एसी का स्क्वायर। लंब कितने है सर? लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा दिए। देखिए 1 यूनिट खींचे ना, 1 स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने है सर? आधार 2 है सर, 2 का स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए एसी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? एसी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे। एसी स्क्वायर बराबर 5 आ गया। क्या √5 आया? नहीं आया ना। अब देखिए एक चीज और सीखिए बुआ, अब एक चीज और सीखिए। देखिए अगर एसी स्क्वायर बराबर मेरा 5 आया ना, अगर हम ये स्क्वायर को हटाएंगे ना इधर, अगर हम स्क्वायर को चाह रहे इधर करने के लिए तो हमको रूट में हो जाएगा। देखिए कैसे? अगर मेरा ए स्क्वायर बराबर 5 दिया है, कुछ भी मान लीजिए, समझे? 8 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अगर ए निकालना है ना तो ये रूटबा इधर जाके ना वर्ग बना देगा। क्या कर देगा? स्क्वायर रूट बना देगा। क्या कर देगा? स्क्वायर रूट बना देगा। ये 8 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस इधर चलाएगा। समझे? प्लस माइनस ऐसे हो जाता है। ये आपको आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। समझे? स्क्वायर अंदर जाता है तो क्या होता है? वर्गमूल बन जाता है। क्या होता है? वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? AC बराबर क्या लिखेंगे? इधर चल जाएगा 5 है। कहिएगा सर प्लस माइनस कभी देखा है? लंबाई -5 लिखता है कि मेरा जो कलम है ना -5 सेंटीमीटर का है, ऐसा लिखा है नहीं ना? 5 सेंटीमीटर का तो चिन्ह ऐसे बोलते हैं। क्या √5 आ गया ना? क्या ये निरूपित हो गया? तो यहाँ तक ऐसे लिखे। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा और उसमें काम बच गया। क्या कर देंगे सर? हाँ सर ये सही हो गया जो बना है। अब क्या करेगा? अपने कलम के मदद से क्या करेंगे? अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अपने कलम के मदद से थोड़ा थोड़ा डॉट करके ऐसे करके मिला दीजिएगा। यही आपका √5 हो गया। क्या हो गया? यही मेरा √5 हो गया। यहाँ पे √5 लगा दीजिएगा। समझ में आया? ऐसे करके स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिएगा, ऐसे करके मिला दीजिएगा। यही मेरा √5 हो गया। हो गया, दिखा दिए। √5 को निरूपित करने कितना आसान था। एक लंबाई लिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 1 लिखते हैं, 2 का लिए सर स्केल की मदद से। यहाँ पे चांद को रखे, 90 डिग्री लिए सर, एक यूनिट ले लिए, इसको मिला दिए सर। पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ भी कर दिए सर। हाँ √5 हो जा रहा है। बस एक लाइन ऐसे करके खींच दिए हल्का सा। ये √3 के 3 पॉइंट से बाहर ना कर दीजिएगा, 3 पॉइंट के अंदर ही रहेगा, 2-3 के बीच ही रहेगा। यहाँ पे डाल दिए सर, यही √5 हो गया। समझ में आ गया पूरा अच्छे तरह से क्वेश्चन? हाँ या ना बोलिए? आ गया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया मेरा आंसर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी के लिए है बुआ। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, समझे? एक्टिविटी के लिए समझा देते हैं अगर एक्टिविटी भी समझना है। समझे? देखिए समझिएगा ये क्या कर रहा है? √2, √3, √4, √5, √7, √9 का, इस सबको क्या करिए सर? √4 को दर्शाइए। क्या करिए? रेखा पे दर्शाइए। देखिए कैसे दर्शाएंगे, आसान भाषा। देखिए यहाँ एक नया पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लीजिए एक बार क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। ये आता नहीं है क्वेश्चन, बस इतना समझिएगा, ये क्वेश्चन आता नहीं है। लिख देंगे आता नहीं है जी। क्या लिखेंगे? आता। आवाज़ कैसा है रही? सिंगर बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं। हाँ देखो इसमें कोई खचरा बोलेगा, लड़की भी बोलेगी है ना सर, एकदम कौआ जैसा आपका आवाज़ है। कैसा है? कौआ जैसा आवाज़ है। नहीं, चलिए हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे? आपको बोलेगा √2 को निरूपित कीजिए। किस करेंगे? किसको कहेगा? √2 को निरूपित। कैसे करेंगे? देखिए 1 यूनिट का आप स्केल से करिएगा, समझे? इंची से 1 यूनिट का लाइन खींचेंगे ऐसे, समझ गए? और चांद रख के 1 यूनिट का ऊपर 90 डिग्री पे ऐसे करके बना लेंगे। समझे? 90 डिग्री का बनाए, समझ गए? इसको थोड़ा और नीचे लेते तब ना √3, √4 को भी बनाने में मजा आएगा। हाँ भाई तू ठीक है स्केल, इसको थोड़ा सा और नीचा ले लेते हैं, थोड़ा वही वाला लेते हैं, अच्छा लग रहा था।
पता नहीं उस वक्त क्या हो गया, लाइन खींचे अजबे हो गया। देखिए 1 यूनिट का इधर से ले लिए और 1 यूनिट का इधर से ले लेंगे। यो रहा 90 डिग्री। हाँ कुछ कुछ लग रहा है 90 डिग्री, 100% तो नहीं लग रहा है लेकिन कुछ कुछ लग रहा है 90 डिग्री। इसको अगर थोड़ा सा अगर हिला के ऐसे नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। मिटा के फ्रीज कर दे, करके देखते हैं। थोड़ा सा हम भी सीख लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, हम भी सीख लेंगे। हमें भी सीखने मिल रहा है कैसे कैसे करना है, तब ना ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। हाँ बोलिए, तब ना मज़ा आएगा। ज्योमेट्री पढ़ेंगे सर, 2.5 लाइन खींच दीजिएगा सर, पहले से प्रैक्टिस समझ के रहेगा। तो यहाँ लेंगे और 90 डिग्री, अब कितना 90 डिग्री लग रहा है सर, 90 डिग्री। और क्या कर देंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे। मिल गया, एकदम मस्त बना। ओहो क्या सुंदर बना है, अपने आप में खुशी होगा। सर ये 90 डिग्री है, यहाँ पे आएंगे 90 डिग्री, ये सर हम क्या लगा देंगे। और ये एक यूनिट लिए हैं, कितने लिए, ये 90 डिग्री। ऐसे बना देते हैं ना बुआ, ये 90 डिग्री शो करता है, कितने करता है 90 डिग्री। ये भी मेरा 1 यूनिट है, ये भी मेरा 1 यूनिट है। नाम दे दीजिए A, B और C। आप कहिएगा सर √2 को निरूपित करिए, √2 कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में अभी तुरंत बताया था ना, ये कर्ण हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखना क्या है, डायरेक्ट बनाते हैं, उतना क्या लिखेंगे समझे। आपको लिखवा दिए पीछे, अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो लिख दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC² बराबर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC² बराबर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करिए, कितने बार गुना करिए उतने आएगा। तो फिर लिखेंगे AC² बराबर 2, AC बराबर क्या लिख देंगे, √2। ये मेरा कितने आ गया, √2। √2 को निरूपित कर दिए 1 सेकंड में, हो गया ना। बस यही करना है, उसमें एक्टिविटी में यही करना है। √2 को निरूपित कर दिए। आप कहिएगा सर √3 को निरूपित करेंगे, किसको करेंगे, √3 को। हाँ भैया तो √3 को भी निरूपित करेंगे। देखो ऐसे करेंगे, आसान भसम। फिर ये लेते हैं इस पे क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट पे हम चांद रखेंगे। क्या करेंगे, चांद रखेंगे और 90 डिग्री लेंगे। कितने लेंगे, 90 डिग्री इधर टाइप लेंगे, इधर से ऐसे करके चांद से 90 डिग्री ले लिए 90 डिग्री, समझे हाँ या ना। 90 डिग्री ऐसे करके लेंगे, 90 डिग्री लिए। अब फिर जाके हम इसको इधर से मिला देंगे। क्या करेंगे, इस टाइप से मिला देंगे, इस टाइप से मिला देंगे। ये मेरा कितने हो गया, 90 डिग्री। थोड़ा गड़बड़ा गया, ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा जाएगा, और समझे गड़बड़ा गया। रखते ऐसे चांद, यहाँ आ जाता है, ऐसे आता। ओहो गड़बड़ा गया। चलिए मिटा के फिर से करते हैं, अच्छे से लेते हैं कि यहीं पे बना दे जी, आप समझ जाइएगा। मेरा बच्चा नहीं समझेगा, हमको पता है। बोलेगा सर ना लग नहीं रहा है सर, लग नहीं रहा है, ये कौन चीज होता है, लगेगा ही, समझे। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंगे, ये बड़ा वाला लेंगे स्केल को। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे, इसी पे बनाएंगे, समझे। ऐसे करके 90 डिग्री बनाएंगे और फिर इसको मिला देंगे, समझे। इसको मिला देंगे, इसको 1 यूनिट लेंगे। कितने लेंगे हम, 1 यूनिट। कितने लेंगे, 1 यूनिट। वीडियो बड़ा हो रहा है ना, जल्दी जल्दी कर देते हैं। 1 यूनिट लेंगे। फिर देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये इसका मान नाम दे दीजिए, D दे दीजिए। क्या देंगे, D। क्या लिखेंगे, AD²। ये 90 डिग्री है मेरा, यहाँ लिखेंगे AD² बराबर क्या लिखेंगे, ये सर √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। हम जानते हैं सर जब स्क्वायर लग जाता है ना √2 को, तो 2 निकल जाता है जितना रहता है, प्लस 1 AD² बराबर 3, फिर AD बराबर √3। हो गया ना, √3। फिर वैसे √4 करना है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, फिर जा खींचेंगे। फिर √5 करना है, √4 करिए, √5 करिए, √6 करिए, √7 करिए, जितना करना है ऐसे ही करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। समझ गए। और ये क्वेश्चन आता नहीं है, आपको सिखा दिए खाली कि आपका मन लगेगा कि हाँ सर सिखा दिए कम से कम, नहीं तो कहिएगा सर सिखेबे छोड़ दिए क्वेश्चन। समझ गए क्या, चारों क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है, आ गया ना। ये क्वेश्चन आता नहीं है तो उतना दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन सिखा दिए कैसे करना है, सीख लीजिए, आसानी है, समझे। और 3 नंबर भी आसान था, कुछ नहीं, बस निरूपित करना था, निरूपित कराने सिखा दिए। उसके बाद देखिए 2 नंबर तो आसान था, बस पूछ रहा था क्या सभी धनात्मक को वर्ग करेंगे तो क्या अपरिमेय हो जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं होता, ये सब संख्या अपरिमेय बन जाता है। बहुत सारी संख्या अनंत संख्या होता है जो कि परिमेय बनता है। फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का तो एक लाइन से दिखा देते हैं। आज यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से था सर, प्रत्येक संख्या ये हो गया सर, सबका समझ गए, अच्छे तरह से समझ गए ना। एक्सरसाइज मेरा 1.2 खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे,
कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, समझे। कॉन्सेप्ट क्या होगा, दशमलव प्रसार किसके बारे में पढ़ना है, दशमलव प्रसार के। दशमलव पढ़े ना, 5.623 ऐसे पॉइंट रहता है ना यहाँ पे दशमलव, इसका नाम अलग अलग होता है, समझे। वहाँ पे समझेंगे कौन सा नाम क्या होता है, समझे, आसान भाषा में समझेंगे। चलिए, अगर जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए समझ के, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब जल्दी करो बाबू, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, करो करो जल्दी, समझे। सब्सक्राइब को हर हाल में करना है, समझ गए। सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी भेज दीजिए, फैमिली को भेज दीजिए।